हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रामशीष मौर्य, साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है फिर समय और कार्य और समय पर जो है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो अब तक मैंने अभी पार्ट 3 तक जो पढ़ाया उससे अलग हट करके इस क्वेश्चन का टाइप चेंज है। कह रहा है ए किसी काम को 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब तक जो क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें दिया ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन, उसी काम को 16 दिन में करता है। लेकिन यहां पर काम जो दिया है कह रहा है उसका 2/5 भाग कर रहा है, ना कि जो है 10 दिन में काम कर रहा है, ऐसा नहीं दिया है। कह रहा है जो कार्य दिया है उसका 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो अब हमको निकालना है, पहले वैल्यू निकालना। अभी तक जो हम लोग वैल्यू दिया रहता था कि 10 और 12 दिया, उसकी वैल्यू निकाल लेते थे आराम से। लेकिन अब यहाँ पर 2/5 दिया है और 8 दिन में कर सकता है, तो इसकी वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने के लिए जो भाग दिया है, जैसे 2/5 भाग दिया है, अब हम वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? भिन्न जो भाग दिया है इसको उलट देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 5/2 × 8। तो अब जो है कार्य की वैल्यू मतलब जो है कितना दिन में कार्य कर सकता है? 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो 4 × 5 = 20। अब ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। जो 2/5 भाग दिया था, अब ये आ गया 20 दिन में कार्य को कर सकता है। इसी तरीके से बी को निकाल सकते हैं। ए हो गया, ए बराबर हो गया, अब ए बी बराबर दिया 1/3। उसी तरीके से हम इसको जो है हर को ऊपर कर दें, अंश को नीचे कर देंगे। 3/1 × 10, तो आ गया कितना? 30। तो ए और बी की वैल्यू जो है कार्य मतलब कितना दिन में कार्य कर सकते हैं, दिन आ गया। तो अब हम वैल्यू निकाल लेंगे 20, 30। ए बी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू कितना आ गया? 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60, +3 +2 +3, तो आ गया कितना? अब ये आ गया कि 20 जो था वो ए वाला व्यक्ति 3 काम जो है 1 दिन में कर सकता है। इसकी वैल्यू आ गई, कार्य करने की वैल्यू आ गई। और ये एक वैल्यू जो है 2 वैल्यू 1 दिन में काम करता है, तो 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे। तो हमको मिल गया, ए और बी मिल गया, तो 60/3 × 2 = 5, 12 × 5 = 60, 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60, तो 12 दिन आ गया। दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? 12 दिन में काम, 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। यहां पर वैल्यू नहीं दिया था, मतलब वैल्यू कहने का मतलब कार्य नहीं दिया था कि ए वाला व्यक्ति किस दिन में काम करेगा, बी वाला कितना दिन में काम करेगा। यहां क्वेश्चन को सिर्फ ये दे दिया बी 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, कार्य का 1/3, तो हमने उसके वैल्यू निकाल लिया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो जो दिया उसका हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे करके जो दिन दिया है उसमें गुणा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 5 यहाँ 2/5 दिया तो 5/2, बी वाला भी 1/3 दिया तो 3/1 कर दिया हमने, गुणा 10 कर दिया, तो 30। इसका मतलब बी वाला 30 दिन में काम करता है, ए वाला 20 दिन में काम करता है। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। तो दोनों का वैल्यू मैंने निकाल लिया, 60 आ गया। तो 20 वाला जो है 3 वैल्यू डेली काम करता है
और 30 जो एक बी वाला व्यक्ति है 30 दिन में 2 पॉइंट डेली काम करता है, वैल्यू काम करता है, तो उसका काम कितना दिन में? 30 दिन में करता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? दोनों मिल करके काम करेंगे 30/5 बराबर 12 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग, कोई कार्य है उसका 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक इसी तरीके से हमको इसको भी लगाना जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 ए इक्वल टू 1/3। अब कह रहा है 5 दिन में, 5 दिन में ए बराबर 1/3 दिया तो इसको हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, बराबर 3×5 = 15। ए वाला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है बी का दिया है 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, 2/5 भाग, तो इसको हम क्या कर देंगे? 5/2 × 10, 2 × 2 = 10, 5 × 25, यानी 25 ए बी वाला व्यक्ति 25 दिन में कार्य करता है। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे ए बी। ए वाला कितना दिन में? 15 दिन में कार्य करता है। बी वाला कितना दिन में काम करता है? 25 दिन में। तो दोनों की वैल्यू निकाल लेना है। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 25 × 75, 15 × 5 = 75, तो दोनों की वैल्यू आ गई 75, यानी 15 × 5 = 75 प्लस 25 × 75। तो इसकी जब वैल्यू आ गई तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो कितना दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर जब कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर जब कार्य कर रहे हैं तो 75/5 बराबर 8। तो अब इसको हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कितना आया? 8 × 9 = 72, 9 सही 3/8 दिन। तो ए और बी जब कार्य को करेंगे 9 सही 3/8 दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमको सिर्फ ध्यान देना है, अगर दिया 1/3 तो 3/1 कर देना है, गुणे जो दिन दिया है उस दिन का हम मल्टीप्लाई कर दिए, 5 दिन आ गया 15 वैल्यू आ गई। फिर जो है बी बराबर दिया है 2/5, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 5/2 गुणे 10 कर दिया, 2 × 5 = 10, इस तरीके से 25 आ गया। बी की जो कार्य करने की वैल्यू है वो 25 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो वो जो है दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दिया, लघुत्तम समापवर्तक 75 आ गया। तो 25 × 75, 15 × 5 = 75, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 75 है। तो ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं 75/8 बराबर 9 सही 3/8 दिन। अगर इसको भाग दे देंगे तो यही आएगा, 9 सही 3/8 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ए एवं बी किसी काम को 15 दिन में, बी एवं सी उसी काम को 12 दिन में और सी एवं ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी एवं सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको हल करने के लिए पहले दिया है ए बी
ए बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बी एवं सी, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में, सी एवं ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब तीनों की जो वैल्यू होगी वो लघुत्तम समापवर्तक लेने पर 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, प्लस 5 प्लस 3। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी एवं सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर कह रहा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अकेला काम करेगा। तो हमको निकालना ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अब दिया है तीनों की जो पॉइंट वैल्यू है एक दिन की कार्य करने की, 15 करता है 4 वैल्यू, 12 करता है, बी प्लस सी में करते हैं 5 वैल्यू, और बी सी प्लस ए करते हैं 3 वैल्यू। तो तीनों वैल्यूओं को हमें जोड़ लेना है। +4 +5 +3, तो तीनों मिलाकर के क्या हो गया 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 5 4 9 3 12। अब इसको अगर a जोड़ेंगे तो 2 इसमें a प्लस बी है, b प्लस सी है, a एक जगह 2 जगह a है, b 2 जगह है, c 2 जगह है, तो दोनों जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर 6। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 6। अगर इसमें अगर a का हम निकालेंगे तो a का क्या होगा, एक दिन का कार्य करने की वैल्यू a की, a बराबर b प्लस सी। अब b प्लस सी की वैल्यू कितना है एक दिन कार्य करने की 5 है, तो 5 6 माइनस, अब इस दोनों का आप क्या कर देंगे a पक्षांतर कर दिया 6 - 5, तो एक दिन कार्य करने की वैल्यू होगी 6 - 5। तो जो अब 60 वैल्यू है कार्य करने की, तो 60 वैल्यू जो है कार्य करने की वो कितना दिन में करेगा। अगर एक दिन में कह रहा है 6 - 5, तो 6 - 5 बराबर 1, तो इसको a बराबर 60/6 - 5 बराबर 60। तो a वाला काम क्या करेगा 60 दिन में जो है एक काम को पूरा करेगा। ये मानी ए एक वैल्यू एक दिन में काम करता है, तो 60 वैल्यू है तो 60 दिन में कार्य करेगा। तो 60 दिन में आ गया ए की। अब इसी तरीके से बी अकेला कह रहा है, बी अकेला उस कार्य को करेगा 60 अब बी है a प्लस सी, a प्लस सी की वैल्यू कितना है +3 है, तो यहां पर हो गया 6 - 3 बराबर कितना आ गया 3, 60/3, तो 3 1 के 3 20 तिहाई 60। तो बी कार्य को कितना दिन में करेगा 20 दिन में कार्य करेगा। बी जो कार्य करेगा 20 दिन में करेगा, 20 दिन। इसी तरीके से सी का अगर हम निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है 4 है, तो यहां पर 60/6 - 4, तो बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 2। यहां पर इसमें आ गया 60/2, 60/2 को काट देंगे कितना आ जाएगा 30 दिन। 30 दिन सी वाला जो कार्य करेगा वो 30 दिन में कार्य करेगा। अब देखिए इसको आसानी से हमने a प्लस बी की वैल्यू दिया है 15, कार्य एक 15 दिन में कार्य करता है। b प्लस सी मिलकर के कार्य करते हैं 12 दिन में, c प्लस ए कार्य को करते हैं 20 दिन में,
तीनों की वैल्यू कितना है 60 है। 60 में अब एक दिन कार्य करने की वैल्यू a प्लस बी की कितना है 4 है, b प्लस सी की वैल्यू 5 है, c प्लस ए की वैल्यू जो है वो 3 है। तो a प्लस बी प्लस सी अकेला काम करेगा, अकेले अकेले जब काम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसको इस सभी की वैल्यू को हमने जोड़ लिया। अभी ये समूह में कार्य कर रहे थे, इसकी वैल्यू को जोड़ लिया तो फिर आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, तो 12/2 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। अब 6 आ गया तो अब पहले हमने a निकाला, b इस तरीके से b वाला वैल्यू, अब b का निकालेंगे तो b देखिए a b यहाँ पर है a प्लस सी यहाँ पर है c प्लस ए, इसकी 3 वैल्यू है एक दिन कार्य करने की, तो हमने निकाल लिया b का 60/6 - 3 कर दिया तो आ गया 20 दिन। इसी तरीके से c की वैल्यू हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। 72 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी करता है 72 दिन में, बी प्लस सी करता है 120 दिन में, सी प्लस ए करता है 90 दिन में। तो अब जो है ये कार्य करने की वैल्यू कितना है एक दिन, मतलब इन तीनों अगर साथ में मिलकर के करें, सभी ए प्लस बी सब मिलकर के अगर तीनों एक साथ करेंगे तो 60 वैल्यू कितनी होगी। अब तीनों की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 72 का लघुत्तम समावर्तक, 120 का, फिर 90 का लासा निकाल लेते हैं। 72 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तिया 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 72। फिर 120 का अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 25 120। फिर 90 का अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 त्रिक 18 25 90। अब एक इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ से हम 2 1 2 3 2 यहाँ पर है, फिर जो है यहाँ 3 2 3 बार 3 2 बार है, फिर यहाँ पर 5 1 यहाँ चाहे यहाँ से उठा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना हो गया आकर के पूरा। अगर हम 72, अगर ये 72 की वैल्यू पूरा दिख रहा है, 5 यहाँ पर है, 5 का गुणा अगर 72 में कर देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 5 सते 35 35 से 36 360। तो वैल्यू कितना आ गई 360। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो अब 72 25 120 तिहाई 360 90 9 चौक 36 प्लस 4, तो आ गई एक दिन कार्य करने की वैल्यू। सी प्लस ए करते हैं एक दिन में 4 वैल्यू कार्य करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 3 वैल्यू, ए प्लस बी करते हैं 5 वैल्यू, मतलब कार्य का 5वां हिस्सा कार्य करते हैं। तो अब कह रहा है तीनों, अब जो है पूछ रहा ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो तीनों की वैल्यू जोड़ लेंगे 5 प्लस 3 प्लस 4, तो आ गया 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ए प्लस बी प्लस सी 12/2, तो आ गया कितना 2 के 2 2 6 12 6 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब ए की पूछ रहा है, ए वाला जो है व्यक्ति अब
जब जो सबकी वैल्यू कितना है 360, कार्य का जो वैल्यू है वो 360 है। अब ए का पूछ रहा है, ए बराबर ए अकेला उस कार्य को करेगा, ए अकेला कार्य करेगा, ए अकेला उस कार्य को करेगा, यानी 360 बटा, अब इस यहां पर कितना है 6 है यहां पर। अब जो है ए का पूछा है बी प्लस सी, अब बी प्लस सी की वैल्यू कितना है, यहां से देखिए ए का पूछा है बी प्लस सी की वैल्यू है +3, तो 6 माइनस 3 बराबर आ गया 360 बटा 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 0 आ गया 120 दिन। अगर हम 3 का भाग 360 में देंगे तो 120 दिन में अकेला उस काम को करेगा, 120 दिन में। तो इस तरीके से साथियों चारों सवाल जो है हल हो गए। तो इस तरीके से कार्य और समय पर जो है आधारित सवाल अभी आगे और जो है इस पर सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि साहा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।